जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं हिस्ट्री का रामबाण भाग 5। तो पहला क्वेश्चन देखिए, पाल वंश के किस शासक ने प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा धर्मपाल ने करवाया था। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो है भागलपुर डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत कहलगांव में स्थित है, जो कि मेरा घर ही है वहाँ पे। और पाल वंश के बारे में हम लोग इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। तो पाल वंश के जो संस्थापक थे वो कौन थे? गोपाल थे। और इनकी राजधानी जो थी वो कहाँ थी? मध्यगिरी में थी। मध्यगिरी, जो कि आधुनिक समय में मुंगेर क्षेत्र के अंतर्गत आता है। उसके बाद महिपाल को जो है, महिपाल को द्वितीय संस्थापक के नाम से जाना जाता है इस वंश का। इसके जो अंतिम शासक थे वो कौन थे? मदन पाल थे। मदन पाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुप्त वंश का कौन सा शासक देवराज तथा देवगुप्त के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय को जो है देवराज और देवगुप्त के नाम से जाना जाता था। और गुप्त वंश के जो संस्थापक थे वो कौन थे? श्रीगुप्त थे। शकों को पराजित करने के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य की उपाधि दी गई। विक्रमादित्य की उपाधि दी गई थी। और इनके ही दरबार में कालिदास और अमर सिंह जैसे विद्वान रहते थे। और इनके ही शासनकाल में प्रसिद्ध चीनी यात्री फैयान भारत आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोधी वंश के किस शासक ने भूमि के लिए एक प्रमाणिक पैमाना गजे सिकंदरी का प्रचलन करवाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सिकंदर शाह लोधी। तो लोधी वंश के बारे में हम लोग इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। लोधी वंश के संस्थापक जो थे वो बहलोल लोधी थे। कौन थे? बहलोल लोधी थे। और ये जो थे अफगान थे। तो ये बार बार ये पूछा जाता है, तो कौन सा ऐसा वंश था जिन्होंने पहली बार भारत में अफगान शासक की स्थापना की थी? तो बहलोल लोधी, लोधी वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सल्तनत काल में सदका क्या था? तो एक प्रकार का धार्मिक कर था। तो क्वेश्चन एक बार फिर से, सदका क्या था? तो ये एक प्रकार का धार्मिक कर था सल्तनत काल में। देखिए सल्तनत काल में जो है इंपॉर्टेंट राजवंश का मैं नाम बता रहा हूँ। सबसे पहले होता है गुलाम वंश। गुलाम वंश, इसको मैं सीरियली वाइज आपको याद करा देता हूँ। तो सबसे पहले आप एक गुलाम का फिगर मन में बना लीजिएगा। और वो गुलाम को क्या हो गई? खुजली हो गई, यानी खिलजी वंश। खिलजी वंश, खिलजी से आप इसको खुजली याद रख लीजिएगा। तो वो एक गुलाम को जब खुजली हो गई तो वो तुरंत जो है तुगलक हुआ। तुगलक, तुगलक, तुगलक मतलब तुरंत। तुगलक कहाँ गया? शहर गया, यानी सैयद, सैयद वंश। और उसके बाद सैयद मतलब शहर गया। और उसके बाद कौन था? लोधी वंश। और वहाँ पे क्या हुआ? क्या वो कुछ उन्होंने कुछ ले लिया। तो इस तरह करके हम लोग उसको याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सम्राट अकबर ने जैन धर्म के जैनाचार्य हरिविजय सूरी को क्या उपाधि प्रदान की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा जगत गुरु की उपाधि दी गई थी हरिविजय सूरी को। तो अकबर से इंपॉर्टेंट फैक्ट को देखते हैं। इनके द्वारा ही पानीपत का द्वितीय युद्ध लड़ा गया था। और 1582 ईस्वी में इन्होंने दीन-ए इलाही की स्थापना की थी, जिसको कि पहला हिंदू और अंतिम हिंदू जो है अकबर ने अपनाया था। और उसके जो पुरोहित थे वो कौन थे? अबुल फजल थे। और इनके ही दरबार में नवरत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उस्ताद मंसूर तथा अबू फजल किस मुगल शासक के श्रेष्ठ कलाकारी में थे? तो जहांगीर। देखिए ये दोनों जो थे वो चित्रकार थे। उस्ताद मंसूर ये जो है पक्षी उक्षी के चित्र बनाने में बहुत ही एक्सपर्ट थे। और अबुल हसन जो थे वो महान चित्रकार थे। जहांगीर के युग को ही चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, होलकर ने अंग्रेजों से मंदसौर की संधि कब की थी? तो जनवरी 1818 में की थी। 1818 याद रखिएगा आप लोग, मंदसौर संधि, यानी 1818 में क्या हुआ था? मंदसौर की संधि हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी में अरिकामेडू बंदरगाह को किस नाम से संबोधित किया गया है? तो पैडॉक के नाम से जो है अरिकामेडू बंदरगाह को पैडॉक के नाम से संबोधित किया गया है। नेक्स्ट देखिए, अलाउद्दीन द्वारा निर्मित अलाई दरवाज़ा किस मस्जिद का प्रवेश द्वार है? तो कुब्बत उल इस्लाम का प्रवेश द्वार में अलाई दरवाज़ा। और ये जो अलाई दरवाज़ा बनाया गया था वो मंगोलों से सुरक्षा करने के लिए बनवाया गया था। और कुब्बत उल इस्लाम किसने बनाया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अकबर के अल्प आयु होने के कारण 1556 से 60 तक मुगल साम्राज्य के शासन की जिम्मेवारी किसके हाथों में थी? तो बैरम खान जो इसके संरक्षक थे, और इनके द्वारा ही पानीपत की दूसरी लड़ाई लड़ी गए थे। यही मेन सेनापति थे। और फिर 1560 से 64 को पर्दा शासन कहा जाता है, जिसमें कि अकबर जो है महामंगा से प्रभावित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंतिम मुगल शासक कौन थे? तो बहादुर शाह जफर थे। इनके द्वारा ही जो सेना विद्रोह का किया गया था दिल्ली से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बाद में इन्हें क्या किया? रंगून भेज दिया गया और वहीं उनकी मृत्यु हो गई थी। क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? तो गौतमी थी।
बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और बौद्ध धर्म से संबंधित ये इनका जन्म जो था वो 463 ईस्वी में हुआ था, ईसा पूर्व में हुआ था। इनके पिताजी का नाम सुदर्शन था, माता का नाम महामाया था। और इनकी शादी जो थी वो यशोधरा से हुई थी और जिनसे कि राहुल नाम का पुत्र हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, श्रीमद् भगवत गीता किस धर्म का प्रधान ग्रंथ है? तो भागवत धर्म का जो है वो प्रधान ग्रंथ है। किस सातवाहन नरेश ने गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की? तो हाल ने। हाल मैं कल भी बताया था, हाल यानी हाल की गाथा सप्तशती। और इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट शासक थे सातवाहन वंश के, वो गौतमीपुत्र सतकर्णी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के पर्वतों को काटकर प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था? तो इसका आंसर हो जाएगा कृष्ण प्रथम ने जो है कैलाश का मंदिर का निर्माण करवाया था। और राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक जो थे वो दंती दुर्ग थे। कौन थे? दंती दुर्ग थे। और इसकी जो राजधानी थी वो मान्यखेत थी, मान्यखेत थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चौल शासक किस धर्म के अनुयायी थे? तो शैव धर्म के अनुयायी थे। नटराज का जो मूर्ति देखिएगा तो वो एक चोल वंश का ही कला है। नेक्स्ट क्वेश्चन के और में बढ़ते हैं। किस युद्ध को जीतने के पश्चात शेरशाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की? तो चौसा का युद्ध जीतने के बाद जो है शेरशाह ने, ये युद्ध जीतने से पहले इनका नाम शेर खां था, शेर खां था। ये युद्ध जैसे जीते तो इनको जो है शाह की उपाधि दी गई। और ये 1539 ईस्वी में लड़ा गया था। उसके बाद जो है 1540 ईस्वी में कन्नौज का युद्ध लड़ा गया था दोनों में के बीच, हुमायूं और शेरशाह के बीच में। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, आलमगीर टीला जो कि 1958 में पता लगा गया था कहाँ स्थित है? तो ये उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में स्थित है। नेक्स्ट देखिए, एहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है एहोल अभिलेख। तो इसको याद करने का ट्रिक बताता हूँ मैं। आप किसी बंदे से पूछते हैं एहो, तो बोलता है कि भैया पुल में जो है एहो पुल कैसा है? तो पुल कैसा, देखो पुल केस, तो पुल कैसा है, एहो पुल कैसा है। तो इस तरह के आप इसको याद कर सकते हैं। थोड़ा सा आपको अजीब लगेगा बट याद करने के लिए सब कुछ चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तोल्काप्पियम किस युग का महान कृति था? तो संगम युग। तो तोल्काप्पियम को जो लिखने वाले थे वो तोल्काप्पियर थे। और संगम युग से हम लोग इंपॉर्टेंट फैक्ट को देखते हैं। तो इसमें जो है 3 राजवंश थे जिनका नाम पहला था चोल वंश। और इसका जो प्रतीक चिन्ह था वो बाघ था। क्या था? बाघ था। और सेकंड जो था वो पांड था, पांड। और इसका जो प्रतीक चिन्ह था वो मछली था, मछली। तो आप लोग चोल कैसा था? तो बाघ। अगर आप लोग चोर क्या होता है? बाघ को देख के भाग जाता है। तो इस तरह करके आप लोग को इसको याद कर लीजिएगा। और पांड क्या है? मछली। आपको याद होगा पांडव ने क्या किया था? मछली के आंख में तीर मारा था। इस तरह करके आप लोग याद रखिएगा, जिसमें कि अर्जुन ही थे जो कि मछली के आंख में तीर मारे थे। और नेक्स्ट जो था वो चेर था, चेर। इसका प्रतीक चिन्ह जो है धनुष था। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि चेर मतलब चीर दिया, धनुष से बाण मार के क्या किया? चीर दिया। तो इस तरह करके आप इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इलाहाबाद स्तंभ लेख का रचनाकार था? तो हरिसेन जो था वो इलाहाबाद प्रशस्ति जो है लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस मुगल को शाहो बेखबर के नाम से जाना जाता है? तो बहादुर शाह प्रथम को। बहादुर शाह जफर अलग है और बहादुर शाह प्रथम अलग है, तो आप कभी कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। और बहादुर शाह प्रथम का जो है नाम मुअज्जम भी था। बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो रंगून में हुई थी। और रंगून में जो है इन्होंने सिपाही विद्रोह में जो है 1857 की क्रांति में भाग लिया था। उसके बाद इन्हें रंगून भेज दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फोर्ट विलियम कहाँ स्थित है? तो कलकत्ता में स्थित है। बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, फोर्ट विलियम कहाँ स्थित है? तो वो कलकत्ता में स्थित है। और कलकत्ता से जो है दिल्ली की राजधानी स्थानांतरित 1912 ईस्वी में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रंजीत सिंह और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में 1809 में कौन सी संधि हस्ताक्षरित की हुई थी? तो अमृतसर की संधि जो है 1809 ईस्वी में हुई थी अंग्रेज और रंजीत सिंह के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। सिंध विजय का श्रेय किस ब्रिटिश अधिकारी को जाता है? तो चार्ल्स नेपियर को सिंध विजय का श्रेय जाता है। देखिए सिंध तरफ क्या होता है ना कि पानी की बहुत ही कमी होती है, बहुत ही रेगिस्तान होता है सिंध साइड। तो वहाँ क्या जो अंग्रेज अधिकार किए थे तो उससे पूछा क्या पिया? तो बोलता भैया मैं बियर पिया, ने पिया बियर यानी नेपियर यानी ने पिया बियर। तो इस तरह करके आप इसको याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वैदिक राजाओं द्वारा अपनी प्रजा से वसूल किए जाने वाले कर उपहार का क्या था? तो बलि नाम का जो है कर वो लेते थे अपने प्रजा से।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। संगम युग का प्रथम ग्रंथ मणिमेगले किस धर्म की श्रेष्ठता प्रतिपादित करता है? तो बौद्ध धर्म की प्रतिपादित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भगवान बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है? तो उसको जब गृह त्याग किए थे तो महाभिनिष्क्रमण कहलाया वो। अगला क्वेश्चन देखिए, किस स्रोत के अनुसार अशोक ने अपनी वृद्धावस्था में राज सिंहासन का अपने पौत्र संपत्ति के पक्ष में परित्याग किया? तो इसका आंसर हो जाएगा दिव्य वरदान से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चालीसा यानी 40 अमीरों का समूह को जड़ से किसने विनाश किया? तो बलबन ने किया, और इसका जो बनाया था 40 अमीरों का समूह वो इल्तुतमिश ने बनाया था, इल्तुतमिश। और बलबन जो था उसे उलुग खां के नाम से भी जाना जाता था। और इन्होंने दीवाने विजारत की स्थापना की थी, और इसके ही शासनकाल में जो है फारसी कवि अमीर हसन और अमीर खुसरो रहते थे। लो एवं रक्त नीति का भी इन्होंने पालन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। हैदराबाद नगर का संस्थापक कौन था? तो मोहम्मद अली कुतुब शाह था। मैं कल ही बताया था, बहमनी राज्य को टूटने के बाद जो है 5 मुस्लिम राज्यों का उदय हुआ था। तो वो कौन कौन से है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ये अली कुतुब शाह जो है वो गोलकुंडा में बोला था ना, कुतुब मतलब कुत्ता जो गोल गोल घूम रहा था। नेक्स्ट देखिए, चांद बीबी का विवाह किस राज्य के किस सुल्तान के साथ हुआ था? तो बीजापुर के अली आदिल शाह से हुआ था। मैं कल भी बताया था कि बीजापुर के जो राजवंश थे वो कौन थे? आदिल शाह। तो उसका आंसर था तो बीजापुर यानी आदिल, यानी किसी पे अगर दिल आ जाए, आदिल होगा, तो वो बीजा लेके कहीं भी जा सकता है। तो आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा, तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो को अपने दोस्तों से के बीच में जरूर शेयर कीजिए। तो मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।